तो अब हम लोग जो है देखने वाले हैं पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी यानी कि हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने कौन सा सॉल्व कराया, इससे पहले हमने जो है जनरल नॉलेज का सॉल्व कराया है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो जाकर के आप लोग देख लीजिए। और फिर ये हमारा पार्ट डी है स्टार्ट करने जिसे हम जा रहे हैं। तो अब आप लोग क्या है इसे देखिएगा, इससे पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए पार्ट डी को सॉल्व करते हैं हिंदी का। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनाथ का विलोम शब्द होगा। तो 61 यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है 61 कि अनाथ का विलोम शब्द होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका निर्धन, दूसरा है शनाथ और तीसरा ऑप्शन है आपका बेकार और फिर फोर्थ नंबर पे जो दिया हुआ है वो है अज्ञात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें लगता है सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो अनाथ का क्या होगा विलोम शब्द, अनाथ का होता है सनाथ। क्या होता है, अनाथ का क्या होगा, सनाथ होगा। तो जो 61 का राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बी। ठीक है, अनाथ का मतलब होता है कि जिसके माता पिता ना हो और सनाथ मतलब जिसके माता पिता हो। तो इसीलिए विलोम शब्द पूछा गया है ना, जैसे कि माता का उल्टा क्या होता है, ठीक है, भाई का, ठीक है, पति का। तो ऐसे ही करके आपसे पूछा गया है कि अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होगा सनाथ। जैसे हमने कहा माता का आप लोग क्या बताते हो, पिता बताते हो, भाई का बहन बताते हो, पति का क्या बताते हो, पत्नी बताते हो। तो ठीक उसी प्रकार से विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। तो अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर, कह रहा है कि जिसके आर पार देखा जा सके। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिसके आर पार देखा जा सके। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कह रहा है दूरदर्शी, दूसरा ऑप्शन है आपका पारभाषी, तीसरा ऑप्शन है आपका पारदर्शी और फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है अपारदर्शी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, दूरदर्शी, पारभाषी, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दूरदर्शी तो होगा नहीं, दूर का दिखाई देना ये तो होगा नहीं ना, पारभाषी भी नहीं। पारभाषी का मतलब होता है कि ये हल्का हल्का दिखाई देना। ठीक है, जैसे हम लोग कांच को ले सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हल्का हल्का दिखाई देना। पारभाषी का मतलब होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अपारदर्शी भी नहीं होगा। अपारदर्शी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसके आर पार दिखाई ही ना दे तो वो अपारदर्शी। और पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। तो 62 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63, कह रहा है कि रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा। तो कह रहा है विश्व में, ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रधानता है, विश्व में की ही प्रधानता है। तो किसकी है, पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है वाणी, तीसरा है धर्म और फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है कर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हमारा होगा, वो होगा हमारा कर्म। कौन सा होगा, कर्म। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसा हम आज कर्म करेंगे वैसा क्या हमें कल फल मिलेगा। सही बात है या नहीं, वो अब आप ही बताइएगा। 63 का तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा, यानी विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। नेक्स्ट हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस इसके, कौन सा भाग इसका ऐसा है जिसमें त्रुटि दी है। कह रहे उसकी आंखों से आंसू बहता है, उसकी आंखों से आंसू बहता है। तो कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा, तो डी, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहता है नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में त्रुटि है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश, आकाश का जो समानार्थी शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया है वो है विप्र, दूसरा है हमारा दिवाकर और तीसरा है व्योम, चौथा है हमारा अनल। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, आकाश का, ये सही होगा हमारा व्योम। कौन सा सही होगा, व्योम। ठीक है, व्योम जो है वो आकाश का समानार्थी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है लज्जित होना,
दूसरा है होश में आना, और तीसरा है बुरा लगना, और तीसरा है ध्यान ना देना। तो कौन से इसका राइट आंसर होगा? अपना सा मुंह लिखकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ए नंबर, यानी कि लज्जित होना। ये आपका क्या होता है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब क्या होगा? लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है हमारा सही? देखते हैं। कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप नानी घर जाओ, दूसरा कह रहा है कि आपने नानी के घर जाना है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। आप नानी को घर जाओ, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। नेक्स्ट, आप नानी के घर जाइए, तो कौन सा सही लग रहा है? ठीक है, आम बोलचाल भाषा में जो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कहते हैं? आप नानी के घर जाइए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 67 का, वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। तो कह रहा है कि पिल्ला का बच्चा है, तो पिल्ले जो होते हैं, वो जो पिल्ला होता है वो किसका बच्चा होता है? पक्षी का? नहीं। ठीक है, मानव का? नहीं। कुत्ते का? बिल्कुल सही। तो कौन सा सही आंसर होगा? सी। ठीक है, तो पिल्ला जो होता है वो कुत्ते का बच्चा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्त स्थान है वहां पे हम लोग क्या भरेंगे? कुत्ते भरेंगे। तो पिल्ला जो होते हैं वो किसके बच्चे होते हैं? कुत्ते के बच्चे होते हैं। तो 68 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर, कह रहा है आशा शब्द का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन है निराश, दूसरा है आशावादी, नेक्स्ट है तीसरा नंबर निराशा, और फोर्थ नंबर पे है आश्रय। तो आशा, जैसे होता नहीं है कभी कभी हम काफी लोगों से बहुत सी आशाएं रखते हैं, ठीक है, और फिर वो जो है हमारी आशा टूट जाती है, वो किस में बदल जाती है? फिर निराशा में। तो इसीलिए वो पूछा है उसने कि विलोम क्या होगा। ठीक है, तो किसी से आशा लगाए बैठे थे और फिर क्या मिला? निराशा मिली, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? विपरीत। सी इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 69 का, वो कौन सा होगा? सी। आशा का विलोम क्या होता है? निराशा। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है जीतना। नेक्स्ट है हमारा हार मानना, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। सी ऑप्शन है आपका आराम करना, और डी नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि क्रोध करना। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही होगा? कौन सा सही होगा? हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार। बिल्कुल सही, हार मानना। ठीक है, हथियार डालने का मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार मानना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस मुहावरे को हम लोग अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग क्या है? हार नहीं मानेंगे और कोशिश करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती, तो हम लोग हथियार डालने जैसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, हार इसका मतलब क्या है? हार नहीं मानेंगे बिना युद्ध लड़े हुए। तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? 70 का बी। ठीक है, तो हम लोग क्या है, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हम क्या करते रहेंगे? अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 क्या कहता है? ये आपका कहता है कि गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? सूरदास की पहला ऑप्शन, दूसरा है प्रेमचंद की, तीसरा है नागार्जुन की, और डी नंबर ऑप्शन है जैनेन्द्र की। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद की। ठीक है, तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है मनुष्य? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। तो 72 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो कह रहा है कि पृथ्वी का रूप गोल है। ये जो है जहां पे रूप के नीचे रेखांकित किया हुआ है, इसकी जगह पे उचित शब्द कौन सा प्रयोग होगा? पहला ऑप्शन है आकार, दूसरा है प्रकार, तीसरा है प्रारूप, और चौथा ऑप्शन है आधार। तो कौन सा सही होगा आपका? आकार।
ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 73 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट हमारा है 74 नंबर, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें वर्ष में एक बार होने वाला, तो कौन सा सही होगा। पहला है आपका मासिक, दूसरा है वार्षिक, तीसरा है साप्ताहिक और चौथा है दैनिक। तो इसमें हमारा जो सही होगा मासिक मतलब जो माह में होता है, ठीक है, बी वाला सही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि साप्ताहिक जो सप्ताह में, है ना, और जो दैनिक मतलब जो रोज हो, मासिक मतलब जो महीने में हो, वार्षिक मतलब जो वर्ष में हो। तो इसका मतलब ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, तो कौन सा सही होगा, वार्षिक, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा 74 का वो कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। माह में होने वाला मासिक, ठीक है, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, ठीक है, और रोज होने वाला, ठीक है, हर दिन होने वाला दैनिक, और जो हमारा वर्ष में होता है उसे क्या कहते हैं, वार्षिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो 74 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, अंधे की लकड़ी, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है गंवार आदमी, बी ऑप्शन है अनपढ़ व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि एकमात्र सहारा, और फिर कह रहा है कि बिल्कुल असमर्थ होना। तो कौन सा सही इसका राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, कौन सा होगा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा आपका, ये होगा आपका जो सही आंसर है वो होगा सी वाला, यानी कि एकमात्र सहारा। तो अंधे की लकड़ी होना मतलब क्या होता है कि एकमात्र सहारा। उसके बाद अब हम लोग क्या है देखेंगे, चाहे आप तो पूरा पढ़ सकते हैं फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर वो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है फिर हम देखें। तो पहला सा थोड़ा सा हम देखें क्या हमारा 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहे कि सौंदर्य की परख की जाती है, पहला ऑप्शन है आनंद की मात्रा के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, सी नंबर ऑप्शन कहता है रूप के आधार पर, और फोर्थ नंबर कहता है मनोहरता के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं सौंदर्य की परख, पढ़ते जाइए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसको अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। आगे क्या कहता है, एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर शब्द व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो कह रहा है कि सौंदर्य की परख की जाती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। तो ये जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, बी, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। ऊपर वाली लाइन देखिए पढ़ के, कह रहे सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्या कह रहा है, कह रहे सौंदर्य की परख की जाती है, तो किससे की जाती है, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। ये देखिए परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों की को संतुष्ट करती है, यहां से देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं कि रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि चरित्र स्पर्श के रूप से, बी है चित्त के आनंद से, और सी है सौंदर्य व्यक्ति से, ठीक है, फिर है इंद्रिय सुख मात्र से। तो कौन सा आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, चरित्र स्पर्श रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया भी होगा कि जब रूप के, यहाँ से देखिए, बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है। तो यही तो पूछा था इसने, देखिएगा कि रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है, तो किससे होता है,
आपका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा चरित्र स्पर्शी रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 78 नंबर, कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है। तो पहले पर मनोहर नहीं, क्योंकि कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन है यह इंद्रिय सुखदायक है, दूसरा है इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, तीसरा ऑप्शन है यह चित्त को आनंदित नहीं करता, और फोर्थ नंबर है इसमें अनुभूति नहीं होती। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा आपका? कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा, कह रहे एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है। तो किसके अनुसार हम लोग देखेंगे? इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, तो क्या है इसमें? केवल सौंदर्य वर्णन, यानी कि 78 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। तो कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। देखिएगा जहां से सुंदर वस्तु केवल इंद्रिय को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है। तो इसमें केवल क्या किया गया है? सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 78 का बी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट रहता है 79, कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है। ठीक है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है उसकी प्रकृति यानी अभिव्यक्ति, या फिर उसकी चरित्र प्रमुखता, सी नंबर है उसकी मनोहरता, और डी नंबर है उसका सौंदर्य। तो कौन सा सही आंसर होगा आपका? आपका जो सही आंसर होगा 79 का वो कौन सा होगा? कह रहा कालिदास के प्रकृति के वर्णन का आधार है, तो कौन सा होगा 79 का? तो यहाँ पे देखिए कालिदास हमने पढ़ा था, यहाँ से देखते कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? चरित्र की। तो इसका मतलब हमारा क्या ऑप्शन उसकी प्रकृति व्यक्ति नहीं होगा, क्या होगा? उसकी चरित्र प्रमुखता। ठीक है, तो कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? उसकी चरित्र प्रमुखता। तो 79 का बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहे कि ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दिया है? साहित्य और सौंदर्य, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की अनुभूति, तीसरा ऑप्शन है सुंदरता बनाम मनोहरता, और डी है सुंदरता की संकीर्णता। तो कौन सा आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर, राइट आंसर जो आपका होगा वो कौन सा होगा? ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, और सुंदरता की संकीर्णता। तो कौन सा होगा? इसमें जो सबसे ज्यादा बात कही गई है वो सुंदरता और किसकी? मनोहरता की कही गई। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी, यानी कि 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, तो थैंक यू। और ये हमारा था पार्ट डी, जो कि हिंदी के क्वेश्चंस थे, इसमें सॉल्व कराए हमने। और इसके पहले हमने जो सॉल्व कराया था वो आपका जनरल नॉलेज के सॉल्व कराए थे 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस हमारे जीएस के और 20 क्वेश्चंस हमारे किसके? हिंदी के। तो हमने जो टोटल कराए क्वेश्चन वो आपके 40 कराए हैं। तो पहली वीडियो भी आप जाकर के देख लीजिए, और ये हमारी हिंदी की वीडियो थी, और इसको भी देखिएगा। सो थैंक यू।